नमस्कार, मैं रंजित कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप लोग को इस सेशन में जुड़कर एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम जीवन में एक बेहतर कार्य की ओर बढ़ें। तो इसके लिए आपको कई ऐसे दार्शनिकों का जीवन परिचय का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वे अपने जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों का अनुभव किए हैं जो अनुभव सभी के लिए एक समान हो जाता है, और वो घटित घटनाओं के आधार पर अनुभव किए हैं। और ऐसे में महान दार्शनिक का नाम लिया जाए तो महान दार्शनिक हैं, पता है कौन? डॉक्टर सुकरात। आप इनके द्वारा लिखी गई बातों, आकलन की गई बातों पर जब आप काम करते हैं तो अवश्य आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ज्ञान की बातें करते रहें, ज्ञान की बातें करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग को, यदि आप लोग के सामने वाला कुछ कहा, आप सही गलत का आकलन भी नहीं कर पाते हैं, सही गलत का आंकड़ा भी नहीं ले पाते हैं, और आप हाँ कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी जो आपके सामने बातें कही जा रही है उसको आप स्वीकार करते जा रहे हैं? नहीं, यही तो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। बस आपको चाहिए कि जो कहा जा रहा है वह कितना सही है या कितना वो त्रुटिपूर्ण है, इस पर आप जिक्र करिए और बार बार प्रश्न खड़ा करते रहिए। यह विद्यार्थियों के लिए आवश्यक बन जाता है, क्योंकि जिस प्रश्नों का आप आंसर लेते हैं, शिक्षक आपके सामने होते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं कि वो प्रश्न का आंसर सही ही हो सकता है। इसलिए आप लोग को चाहिए कि चाहे जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, हमेशा ये प्रयास रहे कि प्रश्न करते रहें। तब तक प्रश्न करें जब तक कि आंसर उसका आपके अनुसार संतुष्टिजनक ना हो जाए, तब तक प्रश्न करते रहना है। यह हमारी नहीं सोच है, यह अच्छे महान दार्शनिकों का सोच है। सुकरात का ऐसा सोचना था। दुनिया का प्रसिद्ध दार्शनिक बने वो ना, वे अपने जीवन में वहां के नागरिकों, यूनान की बात कर रहा हूं, वहां के नौजवानों को अपनी शब्दों से ऐसा क्या किया था कि जवानों को अपनी ओर रुझान प्रकट कर दिए थे। नतीजा हुआ था कि गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा था। इसलिए आप में ऐसा प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आप बार बार प्रश्न खड़ा करते रहे। इतना ही नहीं, आपको यह भी देखना है कि जब आप कोई कार्य में लग जाते हैं, जब आप कार्य में लग जाते हैं तो आपको पता है, चाहे आपके घर में कोई कार्यक्रम हो या आप बड़े से बड़े कार्यों का आप शुरुआत कर रहे हों या कार्यों का संचालन कर रहे हों या धंधा बिजनेस चला रहे हों, तो जल्द जल्द बार बार गुस्सा आते रहता है। एक गुस्सा पर भी आपको नियंत्रण करना है, क्योंकि गुस्सा में अच्छे अच्छे लोगों का माइंड विचलित हो जाता है। सही आप समझ रहे हैं, बड़ा गंभीरता से आप इस सेशन में जुड़ करके आप अपने आप को बनाए रख रहे हैं। यह कम दिलचस्पी की बात नहीं है, यह आपके लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि लोग गुस्सा पर नियंत्रण करना जिस दिन सीख गए,
मैं बताता हूं ना कि उस दिन से उनका सफलता की पहिया दौड़ देगा, यानी दौड़ने का यानी स्थिति में आ जाएगा जिस दिन से वो गुस्सा पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे, तो उनकी सफलता की पहिया दौड़ने लगेगा। और सफलता सबको चाहिए। पता है, लोग को मानसिकता है, मन में ऐसा बना हुआ बात होती है गुस्सा, क्योंकि आपको पता होगा, उदाहरण के तौर पर भी आप समझ सकते हैं कि एक दफ्तर में काम करने वाला, कंपनी में काम करने वाला एक अधिकारी के सामने एक कर्मचारी को कभी भी गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा हमेशा अपने से छोटे वर्ग वाले पर आता है। यदि ऊपर वाला अधिकारी गलत भी किया है, फिर भी नीचे वाले अधिकारी, कई बार तो आप देखे होंगे असेंबली में मुख्यमंत्री बोलते जा रहे हैं, गलतियों बोल रहे हैं तो यो चलेगा, और उनका बेचारा अंगरक्षक इशारा भी करे तो भी ध्यान नहीं हो पाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री को कौन बोलने वाला है, लेकिन वही अंगरक्षक थोड़ा सा गलती करे तो हो सके बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। तो गुस्सा हमेशा, गुस्सा आता नहीं, गुस्सा को लाया जाता है, क्योंकि गुस्सा आता तो अपने से बड़े अधिकारियों पर भी आ जाता, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं, गुस्सा तो छोटे पर आता है। इसलिए इस पर भी आपको नियंत्रण करना है। जब आप काम में हैं और आप कार्यों से बंधे हैं, तो और भी आपको चाहिए कि हम गुस्सा पर, क्रोध पर, अहंकार पर काबू पाएं। साथ ही साथ यदि आप कार्यों में प्रगतिशील हैं, प्रगतिशील बन रहे हैं, तो ये भी बात को ध्यान रखिए कि अनुशासित भी रहना होगा। जो अनुशासन को जीवन में, जो अनुशासन को ध्यान रखा ही नहीं, तो तरक्की करने वाले इंसान को एक और विशेष बातों पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि यदि हम आगे विकास कर रहे हैं तो अनुशासित भी रहें, क्योंकि अड़चनें आपके जीवन में आते रहेगी, और हर एक अड़चन पर आप चाहेंगे कि हम इस पर एक्टिव होकर के काम करें, तो अड़चने को आपका निराकरण करना आपका बुद्धि का खेल है साहब। इसलिए बुद्धि लगाइए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए और अड़चनों को आप हटाने का काम करिए और जीवन में आगे बढ़िए, तब आपको सफलता मिलेगी। और अनुशासन पर तो विशेष आपको ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ आप लोग को मैं ये भी बता रहा हूं कि अगली कड़ी में कि पाने का हमेशा कोशिश करते रहिए। पाने का बहुत कुछ पाया जा सकता है, संसार अनमोल है, हर चीज बिखरा हुआ है, हर चीज यहां वहां प्रकट रहता है। तो ऐसे में आपको पता चलना चाहिए कि इस अवधि में ये देखना है कि आखिर हम कुछ पाने की ओर चल रहे हैं, पाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कि आखिर एक कोशिश करें कि हम हमेशा आगे की ओर बढ़ें, आगे की ओर चले, तो हम लोग के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होगा। वो कैसे? सो सुनना है, समझना है, पाने की कोशिश करते रहना है, क्योंकि आप पाने ही तो आए हैं। आप करने क्या आए हैं संसार में? एक न एक दिन तो आपका मुक्ति मिलेगी इस संसार से, तो अच्छे करके ही मुक्त होना है, आखिरी सांस तक करते रहना है। और आपको मैं बता दूं कि जब आप अपने आप पर काम करना जिस दिन से शुरू कर दिए ना, तो उस दिन से आपको शायद ही कोई बाधा डाल पाएगा, क्योंकि कष्ट तो आएगी, जीवन में कष्ट आएगा, स्वीकार करना पड़ेगा, चैलेंजेस है जीवन साहब। क्योंकि पता होगा आपको कि एक पत्थर पर इतना चोट मारा जाता है हथौड़े से, पेन तो होता होगा, पत्थर पर हथौड़े मार मार के क्या किया जाता है? मूर्ति का रूप दिया जाता है, मूर्ति का। यदि पत्थर हथौड़े का चोट नहीं सहता, हथौड़े का चोट को यदि पत्थर न सहन कर सका, तो क्या वो मूर्ति बन पाएगा? तो शुरुआत में हथौड़े का चोट सहन कर लेने का नतीजा है कि एक मंदिर में वो मूर्ति का स्थापना होता है, और मूर्ति स्थापित करने के बाद जीवन भर जो आया
वही प्रसाद अर्पित करता है साहब। इसलिए शुरुआत में संघर्ष के रास्ते पर चलकर आपको रास्ता तय करना होगा, मंजिल तक पहुंचना होगा, क्योंकि यह उदाहरण साबित करता है कि शुरुआत तो आपका दुख से ही होती है, और यह दुख भरी स्थिति से जब आप गुजर करते हैं तो फिर सुख और शांति आपको हासिल हो जाता है। इस आधार पर आपको चाहिए कि हम पत्थर से बनने वाली मूर्तियों का भी आकलन करें और उसके आधार पर अपने जीवन को भी उसी लायक बनाएं, ताकि हमारा भी जीवन मूर्ति के समान बने और मूर्ति की तरह सज जाए और लोग इस जीवन को स्मरण करे, स्तुति करे, वंदना करे और वंदना के आधार पर इस जीवन का रहस्य को समझ सके और अपने जीवन में भी वो अमल कर सके। समझ रहे होंगे बात को। साथ ही साथ आप लोग को यह भी देखना होगा कि समान यदि आपको किसी की अधिकार को उतना ही समान आप करें जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं। लगता होगा आप लोग को सुनकर कि किसी की अधिकार है तो हम उसको प्रतिष्ठा क्यों दें। तो आप सोचिए तो आप अपने अधिकार का प्रतिष्ठा कितना मानते हैं। तो जितना आप अपने अधिकार को प्रतिष्ठा देते हैं ना, उतना ही दूसरे को दीजिए, क्योंकि दूसरे से ही आपका प्रतिष्ठा बनती है। और इसको यदि आप अध्ययन करना चाहेंगे ना तो आप अध्ययन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में आप देखे हैं, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, चुनाव करके आप चयनित करके आप लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए और विधानसभा के लिए आप मनोनीत करते हैं ना। तो आप तो अपना काम कर दिए, तो उस लीडर साहब को क्या चाहिए कि जो हमारा काम कर दिया तो हम भी उनकी काम को कर दें। और उनकी कौन सी काम करना है? व्यक्तिगत उनका घर मकान थोड़े बनाना है, सामूहिकरण का विकास करना है। और सामूहिकरण में क्या आता है? उनसे मिलिए, उनसे असेंबली रखवाइए, उनसे बताइए, काउंसलिंग करिए और कहिए कि सामूहिकरण में गांव परिसर में एक अच्छा ऐतिहासिक वस्तुओं का जो हमें प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण देगा उसका स्थापना होनी चाहिए, तालाब का निर्माण होनी चाहिए, चौतरफा पेड़ बगात बागीचे का एक अच्छा विकल्प बनना चाहिए, सड़क मार्ग और स्वास्थ्य केंद्रों का भी स्थापना होनी चाहिए। आप कृषक हो सकते हैं तो एक अच्छा बीज का आप बीजारोपण भी तो करना चाहते होंगे। तो आपको जब सारी सुविधाएं मिल जाएगी तो सुविधा लेने से आप वंचित तो नहीं रहेंगे। तो यह कैसे संभव हो पाएगा? आपके जागरूकता से, आपकी सोच से। तो जब जितना आप मतदान करना जितना अधिकार मानते हैं ना, उतना काम भी करवाना अधिकार मानिए। ऐसा नहीं है। और जो प्रतिनिधि गण है उनको भी मैं सचेत करता हूं कि वो अपने क्षेत्र में रह करके होने वाली उचित अनुचित पर वह ध्यान रखे। समझ रहे होंगे बात को। तो अधिकार की बात हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता हूं कि आप सुबह जागते हैं, गली गिरोह में घूमते रहते हैं, लोगों के पास बड़ों से आशीर्वाद की चिंता में आप डूबे रहते हैं। कभी मंदिर में जा करके माथा टेकते हैं, ईश्वर को आप सब कुछ मानते हैं बिना कर्म किए। कर्म करेंगे तब न, क्योंकि आपको पता होगा क्यों कर्म करने के बाद ही आपको आशीर्वाद हासिल हो सकता है। बिना कर्म किए आशीर्वाद के लायक आप नहीं हैं। इसलिए पहले कर्म करिए, बाद में आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। कर्म के बाद आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगी। क्या हुआ? समझ रहे हैं बात को? अच्छे से समझ रहे होंगे,
क्योंकि उदाहरण के तौर पर भी आप समझते होंगे इसका मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं। क्योंकि एक समुद्र का आप आकलन करते होंगे ना, तो आपकी सोच भी समुद्र की तरह प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने प्रबलता के साथ जो करेंगे वो शायद ही कोई कर पाएगा। क्योंकि समुद्र आने वाली छोटी छोटी नदियों की पानी का इंतजार नहीं करता। तो फिर आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी बातों को क्यों आप जिक्र करते हैं? उसकी बात सुनकर उससे, उसकी बात सुनकर उससे, यह तो आपका फिर बिचौलिया का काम हो जाएगा साहब। इसलिए जितना हो सके अपने कार्यों पर ध्यान रखिए, और आने वाला समय में 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है, उस घटित घटनाओं के बारे में जिक्र करिए। सामूहिककरण में बैठ करके एक सकारात्मक बात पर विचार करिए, वही आपके लिए बेहतर हो सकता है। समझ रहे होंगे बात को, और समझते रहिए। लोगों को भी जागरूक करिए, हमारे सेशन में जुड़ने के लिए बताइए। वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इतना शेयर करिए कि सारे लोगों के पास ये वीडियो चला जाए। तमाम चीज़ों के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।